सीएम केजरीवाल के पीए विभव कुमार को राष्ट्रीय महिला आयोग का नोटिस। स्वाति मालीवाल मामले में कल पेश होने को कहा गया। लखनऊ में केजरीवाल और संजय सिंह के साथ दिखे पीए विभव कुमार। लखनऊ एयरपोर्ट से बाहर निकलते समय साथ दिखे विभव कुमार। विभव पर मालीवाल से बदसलूकी का आरोप। दिल्ली बीजेपी चीफ वीरेंद्र सचदेवा ने पोस्ट की विभव की तस्वीर। लिखा, महिला सांसद से बदसलूकी करने वाले को संरक्षण दे रहे हैं केजरीवाल। स्वाति मालीवाल मामले पर बोले दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, जिस व्यक्ति पर मारपीट का आरोप लगा उस व्यक्ति के साथ केजरीवाल संजय सिंह घूम रहे हैं। ये आपका महिला विरोधी चेहरा है। स्वाति मालीवाल मुद्दे पर बीजेपी का आप पर अटैक। पूछा, स्वाति मालीवाल कहां है? महिला सांसद के साथ सीएम आवास में हुई मारपीट। आरोपी विभव को केजरीवाल दे रहे हैं संरक्षण। बीजेपी का सवाल। पूछा, क्या स्वाति मालीवाल पर दबाव बनाकर कहीं छुपाया गया? वहीं केजरीवाल ने आरोपी विभव के खिलाफ एक शब्द तक नहीं कहा। मालीवाल महिला है और महिला सम्मान के लिए बीजेपी उनके साथ खड़ी है। स्वाति मालीवाल मामले पर बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने केजरीवाल पर निशाना साधा। बोले, शीश महल अब सोशल महल बन चुका है, केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए। मालीवाल बदसलूकी पर बोले रविशंकर प्रसाद, आप में नारी सम्मान कितना है ये साफ हो गया। केजरीवाल पहले अपनी पार्टी को संभाले। स्वाति मालीवाल मामले पर बोली मायावती। कहा, मामले में अब तक कार्रवाई ना होना अनुचित, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कपिल सिब्बल ने स्वाति मालीवाल केस को आपका अंदरूनी मामला बताया। कहा, प्रज्वल के बारे में बीजेपी और पीएम मोदी दोनों चुप हैं। लखनऊ में केजरीवाल अखिलेश की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस। केजरीवाल बोले, मैं इंडिया गठबंधन के लिए वोट मांग रहा, शाह को पीएम बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं पीएम मोदी। केजरीवाल का बड़ा दावा। कहा, बीजेपी जीती तो 2 महीने में योगी को सीएम पद से हटा देंगे। अगले साल मोदी 75 साल के हो जाएंगे। अमित शाह को बनाएंगे अपना वारिस। स्वाति मालीवाल के सवाल पर केजरीवाल की चुप्पी। मालीवाल पर मीडिया के सवालों का नहीं दिया जवाब। मालीवाल के सवाल पर मणिपुर बोलने लगे संजय शाह। लखनऊ में केजरीवाल अखिलेश की पीसी के दौरान कार में बैठा रहा केजरीवाल का पीए विभव। समाजवादी पार्टी ऑफिस में केजरीवाल की कार से नहीं निकला विभव। स्वाति मालीवाल से बदसलूकी के सवाल पर अखिलेश यादव का जवाब। स्वाति मालीवाल से भी बड़े मुद्दे हैं। अखिलेश यादव बोले, 4 चरणों में बीजेपी चारों खाने चित। पूरे देश में सिर्फ 143 सीटें ही जीती दिख रही है बीजेपी की इस बार होगी सबसे बड़ी हार। आजमगढ़ के बीजेपी प्रत्याशी निरहुआ ने अखिलेश धर्मेंद्र यादव को बताया भगोड़ा। कहा, जीते हो या हारे, दोनों बार भाग गए। पीडीए का मतलब ही है परिवारवादी डकैत अलायंस। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस पर निशाना साधा। बोले, झूठ बोलने की मशीन। कांग्रेस 10 किलो राशन देने की बात कर रही है। जब सत्ता में थे तब क्यों नहीं दिया? इस समय पूरा देश पीएम मोदी के साथ है। इंडी गठबंधन पर यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का निशाना। बोले, इंडी गठबंधन फ्लॉप साबित होगा। ये भ्रष्टाचार में डूबे पार्टियों का समूह है। यूपी में 80 की 80 सीट बीजेपी जीतेगी। जौनपुर में पीएम मोदी ने रैली की। बोले, आने वाले 5 सालों में योगी और मोदी पूर्वांचल की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल देंगे। पीएम मोदी बोले, हमारा रास्ता साफ है, संतुष्टिकरण, हर किसी को संतुष्ट करना। दूसरी ओर घमंडिया गठबंधन है, उनका मॉडल है तुष्टिकरण। आजमगढ़ के लालगंज की रैली में बोले पीएम मोदी, ये नई यूपी का नया आजमगढ़। दुनिया देख रही है कि जनता को मोदी की गारंटी पर भरोसा है। पीएम मोदी बोले, मोदी की गारंटी का ताजा मतलब सीएए कानून लागू। सीएए के तहत हिंदू शरणार्थियों को नागरिकता देने का काम शुरू। कांग्रेस एसपी ने देश में सीएए पर झूठ फैलाया। पीएम मोदी ने विपक्ष को चुनौती दी। कहा, कोई माई का लाल सीएए को खत्म नहीं कर सकता। कोई भी विपक्षी गठबंधन कश्मीर में धारा 370 वापस नहीं ला सकता। आजमगढ़ की रैली में सपा और कांग्रेस पर बरसे पीएम। सपा और कांग्रेस 2 दल हैं, लेकिन दुकान एक है। ये तुष्टिकरण, परिवारवाद, झूठ और भ्रष्टाचार का सामान बेचते हैं। आजमगढ़ रैली में बोले सीएम योगी। कहा, जो राम को लाए हैं जनता उन्हें लाएगी। यूपी की जनता एक सुर में बोल रही है, फिर एक बार मोदी सरकार। शिवसेना, यूबीटी, एनसीपी के कांग्रेस में विलय वाले पीएम के बयान पर संजय राउत का जवाब। 4 जून को पता लगेगा शिवसेना एनसीपी कौन है और बीजेपी कहां है। भुवनेश्वर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का रोड शो। बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। भुवनेश्वर में रोड शो के दौरान बोले जेपी नड्डा, कांग्रेस लगातार नीचे की ओर जा रही है। इसके लिए उनके खुद का काम, विचारधारा और कार्यशैली जिम्मेदार है। जेपी नड्डा के बयान पर बोले तेज प्रताप यादव, उनको स्लिप ऑफ टंग हो गया। वो बीजेपी दलदल है कहना चाहते थे, लेकिन उनके मुंह से राजद निकल गया। तेजस्वी यादव का बयान। बोले, 4 चरण के चुनाव हो चुके हैं, लेकिन पीएम ने अब तक महंगाई, बेरोजगारी के बारे में एक शब्द तक नहीं कहा। केवल झूठ बोलना, नफरत फैलाना बीजेपी का काम। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने तेजस्वी को जवाब दिया। कहा, 4 जून बेरोजगार हो जाएगा लालू का पूरा परिवार। उन्हें इसकी चिंता तो करनी चाहिए। तेजस्वी यादव के बयान पर बीजेपी नेता अश्विनी चौबे का पलटवार। अगर बीजेपी के मां बाप बेरोजगारी और महंगाई है तो उनके मां बाप कौन है?
लालू यादव की पोस्ट लिखा, देशवासी हो जाए सतर्क और सावधान, बीजेपी देश के संविधान, लोकतंत्र और आरक्षण को खत्म करने में तुली है। रविशंकर प्रसाद का कांग्रेस आरजेडी पर प्रहार, कहा लालू राहुल गांधी मुस्लिमों को आरक्षण देने की बात कर रहे हैं, एससी एसटी और ओबीसी का आरक्षण अधिकार छीनना चाह रहे हैं। चिराग पासवान का बयान, बोले इंडी गठबंधन की नीति ही साफ नहीं है, दिल्ली में आप कांग्रेस के साथ लड़ रही है और पंजाब में उनके खिलाफ लड़ रही है, ये भानुमति का कुनबा नहीं तो क्या है। अमेठी में राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने किया चुनाव प्रचार, घर घर जाकर जनता से वोट मांगे। कांग्रेस नेता सचिन पायलट का दावा, बोले दिल्ली में सभी 7 सीटों पर इंडी गठबंधन के उम्मीदवार की जीत होगी, बदलाव की हवा लगातार तेज हो रही है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर निशाना साधा, बोले अगर संविधान कुचलने का काम किसी ने किया है तो कांग्रेस ने किया है। 62 बार से ज्यादा संशोधन संविधान में कांग्रेस ने किया। सुल्तानपुर से बीजेपी उम्मीदवार मेनका गांधी बोली, विपक्ष की धर्म जाति की राजनीति का सुल्तानपुर में कोई असर नहीं, पीएम मोदी की कई योजनाओं से महिलाओं को फायदा पहुंचा। वाराणसी में कांग्रेस उम्मीदवार अजय रॉय ने कैंपेनिंग की, लोगों के साथ मुलाकात की, चौराहे पर लोगों के साथ संवाद किया। वाराणसी से कांग्रेस प्रत्याशी अजय रॉय बोले, काशी के साथ मेरा पारिवारिक रिश्ता, पीएम मोदी टूरिस्ट के जैसे चुनाव लड़ने आते हैं, इस बार काशी अपनी मिट्टी के लोगों को मौका देगी। असम विधानसभा के डिप्टी स्पीकर नुमल मोमिन ने कांग्रेस पर हमला बोला, कांग्रेस देश की सबसे खतरनाक और सांप्रदायिक पार्टी, हमेशा करती है तुष्टीकरण की राजनीति। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का बयान, बोले मोदी जानते हैं कि इंडी गठबंधन की सरकार बन रही है, हमारी मांग है राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बने। रांची में बोले, असम के सीएम हेमंता, संविधान के अनुसार पूरा जम्मू कश्मीर हमारा है और पूरे जम्मू कश्मीर को भारत में लाना हमारी संवैधानिक जिम्मेदारी है, इसके लिए हमें 400 सीटें चाहिए। ओडिशा में झारसुगुड़ा में असम सीएम हेमंता ने रैली की, बोले आज ओडिशा को पीएम मोदी मुफ्त राशन दे रहे हैं और नवीन पटनायक लोगों को जूट का खाली बैग थमा रहे हैं। संबलपुर से बीजेपी प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने चुनाव प्रचार किया, पदयात्रा कर जनता से वोट मांगे। उत्तर पूर्वी दिल्ली से कांग्रेस प्रत्याशी कन्हैया कुमार ने पीएम मोदी पर हमला बोला, पीएम ने 10 साल में देश के लिए कुछ नहीं किया, पीएम सिर्फ बात करते हैं। नई दिल्ली के अजमल खान पार्क में बांसुरी स्वराज ने लोगों से मुलाकात की, पार्क में पूजा भी की। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने केशवपुरम इलाके में चुनाव प्रचार किया, हथौड़ा राम पार्क में लोगों से मुलाकात की। इलेक्शन ऑन 513